एक तरफ 5 टाइम चैंपियंस टीम, दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल का लड़का और सिर्फ 12 ओवर्स के अंदर मैच खत्म। पर रुक जाओ, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इस मैच में हुआ वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, वो था एक वार्निंग, एक सिग्नल, एक फ्यूचर का ट्रेलर। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस मैच में सिर्फ जीत नहीं हुई, बल्कि एक नए एरा की शुरुआत हुई, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ हाइलाइट्स नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेशर है, इमोशन है, रिवेंज है, कोलैप्स है और एक ऐसा स्टॉर्म है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी टीम जिसे हराना मुश्किल होता है। उन्हें तोड़ दिया गया, डोमिनेट किया गया और इतनी स्पीड से कि उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला। और इस डिस्ट्रक्शन के पीछे था एक नाम, वैभव सूर्यवंशी। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ये मैच एक नॉर्मल आईपीएल गेम नहीं था, ये था इमोशन, प्रेशर और आइडेंटिटी का क्लैश। एक तरफ सीएसके, एक्सपीरियंस, लेगेसी, ट्रॉफीज, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, यंग ब्लड, फियरलेस माइंडसेट और प्रूव करने का जुनून। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एमएस धोनी अवेलेबल नहीं थे। टीम ऑलरेडी प्रेशर में थी और संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट नई जर्सी में। सोचो, जिस टीम के लिए तुमने सालों तक खेला, आज उसके खिलाफ खड़े हो। प्रेशर सिर्फ स्कोरबोर्ड का नहीं था, प्रेशर था इमोशंस का। मैच स्टार्ट होता है। राजस्थान टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करती है और यहीं से कहानी पलटनी शुरू होती है। पहला ओवर टाइट, दूसरा ओवर प्रेशर, तीसरा ओवर विकेट और फिर पावर प्ले के अंदर ही सीएसके के 4 विकेट गिर जाते हैं। स्कोर सिर्फ 38 फॉर 4। स्टेडियम में साइलेंस, डगआउट में टेंशन और ड्रेसिंग रूम में कंफ्यूजन। ये वही सीएसके थी जो प्रेशर में और स्ट्रांग होती है, पर आज कुछ अलग था। जोफ्रा आर्चर, स्पीड, एग्रेशन, फायर। नंद्रे बर्गर, एंगल, बाउंस, कंट्रोल। दोनों ने मिलकर सीएसके के बैटिंग ऑर्डर को तोड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और ट्विस्ट आता है, रविंद्र जडेजा। सोचो, कल तक जिसके लिए खेल रहे थे, आज उसके अगेंस्ट विकेट्स ले रहे हो। और जडेजा ने वही किया। मिडल ऑर्डर कोलैप्स, टेल एंडर्स प्रेशर में, और धीरे धीरे सीएसके गिरती चली गई। फाइनल स्कोर 127 ऑल आउट। पर असली डैमेज स्कोर कार्ड में नहीं था, असली डैमेज था कॉन्फिडेंस का। सबकी नजर थी संजू सैमसन पर, एक इमोशनल कमबैक स्टोरी जो परफेक्ट हो सकती थी, पर क्रिकेट कभी कभी फेयर नहीं होता। टाइमिंग मिस, शॉट गलत और जल्दी आउट। और उस मोमेंट में सिर्फ एक विकेट नहीं गिरा, एक एक्सपेक्टेशन टूट गई। कभी कभी इमोशन ही डाउनफॉल बन जाता है। अब आता है सेकेंड इनिंग्स। टारगेट सिर्फ 128, सिंपल लग रहा था, पर यहीं पर गेम ने अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया। पिच पर आता है एक नाम जिसे तब तक कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, वैभव सूर्यवंशी। एज सिर्फ 15 साल, और यहीं से कहानी नॉर्मल से अनरियल हो जाती है। पहली बॉल डिफेंड नहीं, अटैक। दूसरी बॉल रिस्पेक्ट नहीं, एग्रेशन। तीसरा ओवर और फिर बाउंड्रीज का सिलसिला। सीएसके के बॉलर्स कंफ्यूज हो गए। ये लड़का डर क्यों नहीं रहा, ये प्रेशर फील क्यों नहीं कर रहा? आंसर सिंपल था, उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था। और जब इंसान के पास डर नहीं होता तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। फिर आता है मैच का सबसे डेंजरस मोमेंट। वैभव ऑन फायर, एक के बाद एक बाउंड्रीज, मैसिव सिक्सेस। क्राउड खड़ा हो चुका था, कमेंटेटर्स शॉक में थे और सीएसके बस देख रही थी। और फिर सिर्फ 15 बॉल्स में हाफ सेंचुरी। यस, 15 बॉल्स। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था, फ्यूचर आ चुका है। स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। 5 ओवर्स 50 रन्स, 8 ओवर्स मैच ऑलमोस्ट खत्म, और फिर सिर्फ 12.1 ओवर्स में गेम फिनिश। राजस्थान रॉयल्स 128 फॉर 2, चेन्नई सुपर किंग्स 127 ऑल आउट। रिजल्ट, राजस्थान विंस बाय 8 विकेट्स, और 47 बॉल्स अभी भी बाकी। ये जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक मैसेज हर टीम के लिए कि अगर तुम स्लो हुए तो कोई और आकर तुम्हें रिप्लेस कर देगा। और शायद आज जो हमने देखा
वो सिर्फ एक बिगिनिंग है। आपको क्या लगता है, क्या वैभव नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा या ये सिर्फ एक लकी डे था? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही सिनेमैटिक क्रिकेट स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मिलता है क्रिकेट का रियल ब्रेकडाउन।